जय माता दी मित्रों, नवरात्र के 8वें दिवस देवी महागौरी की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करने से और इनके खास मंत्र का उच्चारण करने से जीवन में आने वाले सभी दुख संकट दूर होते हैं। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2023 में दुर्गा अष्टमी पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त क्या रहेगा और इनको किन वस्तुओं का भोग आपको अर्पित करना चाहिए और इस दिन की पावन कथा भी आपको हम सुनाएंगे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो इस साल शारदीय नवरात्र दुर्गा अष्टमी दिनांक 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को रहेगी। तो इस दिन माता दुर्गा के महागौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। तो इस दिन कन्या पूजन और हवन करने का विशेष महत्व होता है। तो जो व्यक्ति नवरात्रि की अष्टमी को सच्चे मन से मां महागौरी की उपासना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन माता को हलवा, पूरी और चने का भोग जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए अब हम जानते हैं अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और कथा के बारे में। तो इस दिन का महत्व विशेष रूप से धर्म ग्रंथों में भी बताया है। तो दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि इस प्रकार से है। दुर्गा अष्टमी पर प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठे, स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले कलश और भगवान गणेश जी की पूजा करें। फिर माता को लाल चुनरी अर्पित करें, उन्हें तिलक लगावें, चंदन का तिलक लगावें। माता को अक्षत, लाल पुष्प और सिंदूर अर्पित करें। धूप दीप जला करके माता का गुणगान करें। दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माता के मंत्रों का भी जाप करें। दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। माता को मिठाई और हलवा पूरी का भोग अर्पित करें और अंत में माता अम्बे की आरती करें। प्रसाद सभी लोगों में वितरित करें। अगर आपको अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना है तो माता की पूजा के बाद आपको कन्या पूजन करना चाहिए। तो दुर्गा अष्टमी पूजा का श्रेष्ठ समय इस प्रकार से रहेगा। दुर्गा अष्टमी दिनांक 22 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन रहेगी। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 21 अक्टूबर 2023 की रात्रि 9:53 पर हो जाएगी। अष्टमी तिथि की समाप्ति 22 अक्टूबर 2023 की शाम 7:58 पर होगी। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा 22 अक्टूबर को प्रातः काल 6:26 से शाम के 6:44 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इस योग में श्रद्धा पूर्वक पूजा करें, अनंत गुना फल मिलेगा। रवि योग रहेगा शाम के 6:44 से 23 अक्टूबर की सुबह 6:27 तक रवि नाम का योग भी रहेगा। इस योग में पूजा करने का भी विशेष महत्व है। दुर्गा अष्टमी हवन मुहूर्त पूरे दिन ही रहेगा। तो दुर्गा अष्टमी कन्या पूजन का मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। पहला मुहूर्त प्रातः काल 7:51 से प्रातः काल 9:16 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त प्रातः काल 9:16 से प्रातः काल 10:41 तक रहेगा। तीसरा मुहूर्त प्रातः काल 10:41 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। चौथा मुहूर्त दिन के 1:30 से दोपहर 2:55 तक कन्या पूजन का श्रेष्ठ समय रहेगा। तो नवरात्रि अष्टमी की व्रत कथा इस प्रकार से है। इस दिन माता की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने के बाद देवी की यह कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए, जिससे इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो महिषासुर जो सभी असुरों में से सबसे शक्तिशाली था, जिसकी शक्तियों से स्वर्ग के सभी देवता डरे हुए थे, तो उसने हर जगह आतंक फैला रखा था। महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर के सभी देवता त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुँचे। सभी देवताओं की विनती सुनकर के त्रिदेवों ने नवदुर्गा का निर्माण किया, जिसके चलते हर देवता ने देवी दुर्गा को अपने अपने विशेष हथियार प्रदान किए। तो त्रिदेवों के द्वारा निर्मित आदि शक्ति माँ दुर्गा के इसके बाद पृथ्वी लोक पर आ गई और उन्होंने असुरों का वध कर दिया। महिषासुर के साथ माँ दुर्गा का युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंत में माँ दुर्गा ने उस राक्षस का वध करके स्वर्ग लोक को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलवाई। उसी दिन से दुर्गा अष्टमी के पर्व का प्रारंभ हुआ था। तो अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी को नारियल या फिर नारियल से बनी चीजों का भोग अर्पित करना चाहिए।
इसके अलावा जो लोग अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं वे इस दिन माँ को पूरी, सब्जी, हलवे, काले चने का भोग अर्पित करें। तो माँ गौरी का मंत्र इस प्रकार से है। माता की स्तुति इस मंत्र के द्वारा इस दिन करना चाहिए। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यात् महादेव प्रमोददा या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो नवरात्रि अष्टमी का रंग इस प्रकार से रहेगा। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में जब अष्टमी तिथि पर आप गुलाबी रंग के वस्त्र पहन करके माँ महागौरी की पूजा करेंगे तो इससे घर परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।